ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि यहाँ तक सुत गोस्वामी भक्ति का गुणगान बता रहे हैं, भक्ति का ग्लोरी, कैसे भक्ति का मार्ग बाकी सब मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ है, राइट। तो इसलिए वो शुरुआत में ही बताते हैं यतो भक्ति रदोक्षजय, जो परम धर्म है वो क्या है, भगवान की भक्ति करना। और वो पूरा जो साइंस है भक्ति का स्टेप बाय स्टेप स्टेज समझाते हैं और एंड में बताते हैं कि भक्ति करने से हमको क्या मिलेगा, हमारे जो कर्म के बंधन हैं वो छूट जाएंगे। तो बाकी मार्गों में से ज्ञान मार्ग या योग मार्ग बाकी मार्ग करेंगे तो कर्म के बंधन पूरे छूटते नहीं हैं। सिर्फ भक्ति का मार्ग से ये कर्म के बंधन जो बहुत गहरे हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए भागवतम में एक श्लोक में वर्णन आता है, यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माश्रयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संत तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ा श्रोतो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। तो वर्णन आता है कि कर्माश्रयम ग्रथितम, ये जो कर्म के बंधन हैं उसको छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, भगवान के चरण कमल का भक्ति करना पड़ेगा। तो एक कोई बोलेगा भक्ति मार्ग क्यों, बाकी मार्ग से कर्म के बंधन से छूट नहीं सकते क्या। तो भागवत में वर्णन आता है, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ा श्रोतो गणस्तमरणम वासुदेवम। तो वर्णन आता है कि बाकी ज्ञान मार्ग योग मार्ग बाकी कौन सा भी मार्ग करेंगे तो पूरे तरह से कर्म का बंधन छूटता नहीं है। इसलिए भागवतम हमको प्रोत्साहन देता है, तमरणम भज वासुदेवम, हमको भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य मायावाद जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं ज्ञान मार्ग के, तो शंकराचार्य के पूरे फॉलोवर्स ज्ञान मार्ग में ही लगे। पर शंकराचार्य का अंतिम जो श्लोक क्या था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रुन करने। तो शंकराचार्य अपने शिष्यों को बोल रहे हैं अंतिम में, आप जितना भी शास्त्र पढ़ेंगे ज्ञान हासिल करेंगे, ये सब ज्ञान आपको अंतिम समय में बचाएगा नहीं। क्या बचाएगा, भगवान कृष्ण मुकुंद। इसलिए बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं पर एक्चुअली आप सब लोग मूर्ख हो अगर आप कृष्ण की भजन नहीं करेंगे तो हमने ये देखा कि कैसे ये जो संसार है, भगवान गीता में 15वें अध्याय में बताते हैं कि ये संसार एक वृक्ष की तरह है, ऊर्ध्व मूलम मध्य शाकम, अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, राइट। तो ये वृक्ष जो हमने संसार रूपी वृक्ष तैयार किया है, ये वृक्ष को तोड़ने के लिए ज्ञान का तलवार या वैराग्य का तलवार की ज़रूरत है।
शंकराचार्य उनका एक श्लोक है जिसमें वो नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, उसको नरसिंह करुणा स्तोत्र बोलते हैं। तो उसमें बोलते हैं, ये संसार वृक्ष के बारे में वो समझाते हैं, बोलते हैं संसार वृक्ष अगबीजम अनंत कर्म शाखायुतम कर्णपत्रम अनंग पुष्पम आरुह्य दुःख फलिनम पतितम दयालो लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। तो बोलते हैं ये संसार वृक्ष, इतना बड़ा संसार वृक्ष हमने बनाया है, किससे बना है? अगबीजम। इसका बीज क्या है? पाप। अग का मतलब है पाप। तो पाप के बीज से, पाप की इच्छाओं से ये संसार का वृक्ष बना है। अनंत कर्म शाखायुतम, तो ये संसार वृक्ष के अलग अलग शाखा क्या है? अलग अलग कर्म। हमने सैकड़ों कर्म किया है। ये शाखा अश्वत्थ वृक्ष जो है उसके अलग अलग शाखा है। तो इसके जो पत्ते हैं वो क्या है? कर्ण पत्रम, हमारे जो इंद्रिय हैं इसके पत्ते जैसे हैं। अनंग पुष्पम, तो ये जो पुष्प है वो क्या है? काम वासना है, राइट। तो हमारे काम वासना को पूरा करने के लिए शंकराचार्य यहाँ पे बोलते हैं आरुह्य दुःख फलिनम पतितम दयालु। तो मैं ये काम वासना पूरा करने के लिए और ये संसार रूपी वृक्ष के फल खाने के लिए मैं ये वृक्ष पे चढ़ा हूँ, पर ये फल भी मीठे नहीं है, पूरे कट्टे फल है, और ये पूरा वृक्ष जो है कांटों से भरा है, राइट। हमारे शहरों में है ना कांटे का वृक्ष है, राइट। तो वृक्ष पे आप चढ़ेंगे तो पूरा वृक्ष आपके शरीर से खून निकालेगा। तो वैसे ही शंकराचार्य बोल रहे हैं इतना मेहनत करके मैंने ये वृक्ष को बढ़ाया है, और ये झाड़ से ये जो टहनी है वो टहनी से मैं जाता रहता हूँ फल खाने के लिए, पर क्या हो गया मेरा? पतितम दयालु, मैं इस तरह से संसार में फंस गया हूँ। तो इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम, हे लक्ष्मी नरसिम्हा मेरे पे कृपा करके मेरा उद्धार करो। तो भगवान की भक्ति करने से ही ये जो कर्म के संसार है हमने बनाया है इसका बंधन छूटेगा। तो एक्चुअली हमारा संसार किधर है? संसार मतलब परिवार, राइट। तो हमारा परिवार कहाँ है? कृष्ण के पास है। हाँ, कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमको संसार कहाँ पे करना चाहिए? कृष्ण के साथ करना चाहिए। पर ये माया के संसार में हम लगे हैं, यहाँ पे सुख नहीं, हमको दुख मिलता रहता है। तो इसलिए सुत गोस्वामी ये पूरे श्लोकों में, एक 5-6 श्लोकों में भक्ति का गुणगान करते हैं, द ग्लोरी ऑफ भक्ति। कैसे सब मार्गों में से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सब मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। हाँ, और हमने देखा कि कल सुत गोस्वामी बताते हैं कि जैसे भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? कृष्ण या विष्णु, राइट। तो हमने ये डिस्कशन देखा टेक्स्ट 23, जहाँ पे सुत गोस्वामी बोलते हैं ये 3 गुण हैं, सत्व, रजो और तमोगुण, और ये 3 गुण के भगवान जो है 3 देवता के रूप में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, महेश के रूप में। फिर भी पर ये तीनों में से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, राइट। तो सिर्फ भगवान कृष्ण, मुकुंद का मतलब क्या है? जो मुक्ति देते हैं, राइट। तो बाकी शिव जी और ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति सिर्फ भौतिक इच्छा दे सकते हैं, पर मुक्ति नहीं दे सकते। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को आके बोलता है मुझे अमर बनना है, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको कैसे अमर बनाओ, राइट। तो मुक्ति पाना है तो हमको कृष्ण की, विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो हमने भृगु मुनि की कहानी देखी कि कैसे भृगु मुनि ने, सब ऋषियों ने टेस्ट किया इन 3 त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में श्रेष्ठ कौन है। तो हमने देखा कि भृगु मुनि जो है ब्रह्मा जी को मानसिक रूप से अपराध करते हैं, शिव जी को वाचा, अपने वचनों से अपराध करते हैं, और विष्णु को शारीरिक रूप से अपराध करते हैं, उनके छाती पर लात मारते हैं। पर भी फिर भी विष्णु को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो भृगु मुनि का पैर को मसाज करने लगता है। तो इससे समझ में आता है कि कैसे जो विष्णु हैं सत्वगुण के देवता हैं, सत्वगुण के भगवान हैं, और इसलिए हमको विष्णु की आराधना करनी चाहिए। Purport that Lord Shri Krishna by his plenary paths should be rendered devotional service is explained as above is confirmed in this statement.
लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल हिज प्लेनरी पार्ट्स आर विष्णु तत्व और द लॉर्डशिप ऑफ गॉडेड। तो भगवान कृष्ण और जितने भी विष्णु तत्व हैं उनकी पूजा करनी चाहिए हमको। फ्रॉम श्री कृष्ण, तो क्रिएशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? पहले कृष्ण होते हैं। फ्रॉम श्री कृष्ण हिज नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन इज बलदेव। तो कृष्ण से बलदेव आते हैं, बलराम जी आते हैं। फ्रॉम बलदेव इज संकर्षण, तो बलदेव से संकर्षण आते हैं और एक विष्णु का एक्सपांशन है। फ्रॉम संकर्षण इज नारायण, तो संकर्षण से नारायण आते हैं। फ्रॉम नारायण इज सेकेंड संकर्षण, तो नारायण से और एक संकर्षण आते हैं। एंड फ्रॉम दिस संकर्षण द विष्णु पुरुष अवतार कम। तो ये दूसरे संकर्षण से जितने विष्णु के अवतार हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु का आगमन होता है। द विष्णु और द डेटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस इन द मटीरियल वर्ल्ड इज द पुरुष अवतार नोन एज शिरोदक्षाय विष्णु और द परमात्मा, राइट। तो ये भौतिक दुन में ये सत्व गुण का अधिष्ठान करने के लिए वही कृष्ण विष्णु के रूप में, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी इज द डेटी ऑफ रजस एंड शिवा इज ऑफ इग्नोरेंस। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं और शिव जी तमोगुण के। देयर आर 3 डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ द 3 क्वालिटीज ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। क्रिएशन इज मेड पॉसिबल बाय द गुडनेस ऑफ विष्णु व्हेन इट रिक्वायर्स टू बी डिस्ट्रॉयड। लॉर्ड शिवा डज इट बाय तांडव नृत्य। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुनिया का क्रिएशन करना है जनरली ब्रह्मा जी से होता है, पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं विष्णु के सत्वगुण से होता है। और जब संगार करना है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। द मटेरियलिस्ट्स एंड द फूलिश ह्यूमन बींग्स वर्शिप शिवा एंड ब्रह्मा रिस्पेक्टिवली, बट द प्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट वर्शिप द फॉर्म ऑफ गुडनेस विष्णु इन हिज वेरियस फॉर्म्स। तो जो भौतिक इच्छाएं उनके पास हैं वो लोग शिव जी और ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं, पर जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, ऐसा हर कोई विष्णु का ही पूजा करता है। बट प्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट वर्शिप द फॉर्म ऑफ गुडनेस विष्णु इन हिज वेरियस फॉर्म्स। विष्णु इज मैनिफेस्टेड बाय बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म्स एंड सेपरेटेड फॉर्म्स। द इंटीग्रेटेड फॉर्म्स आर कॉल्ड गॉडेड एंड द सेपरेटेड फॉर्म्स आर कॉल्ड लिविंग एंटिटीज और द जीवास। बोथ द जीवास एंड गॉडेड हैव देयर ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म्स। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के 2 तरह के एक्सपांशंस होते हैं। हाँ, एक होता है स्वयं, भगवान जब स्वयं अपने अवतार के रूप में आते हैं, विष्णु के अवतार, वो एक एक्सपांशन है। और दूसरा है जीवात्मा, हम सब भगवान के एक्सपांशन से, राइट। जीवास आर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ मटीरियल एनर्जी, बट द विष्णु फॉर्म्स आर ऑलवेज कंट्रोलर्स ऑफ दिस एनर्जी। तो जीवात्मा और विष्णु तत्व में, जीव तत्व और विष्णु तत्व में फ़र्क क्या है? जीव तत्व जो है बहुत बार जो मटीरियल एनर्जी है, माया देवी है, उसके अधीन आ जाता है, पर विष्णु तत्व कभी माया के अधीन नहीं आता, वो माया को कंट्रोल करता है। When Vishnu, the personality of Godhead, appears in the material world, he comes to deliver the conditioned living beings who are under the material energy. Such living beings appear in the material world with the intentions of being Lord, and thus they become entrapped by the 3 modes of material nature. तो विष्णु जब ये दुनिया में अवतार लेते हैं, उनका जन्म हमारे तरह नहीं होता है। उनका जन्म किस लिए होता है? ताकि वो जितने बद्ध जीव फंसे हैं दुनिया में उनका उद्धार कर सके, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सब बद्ध जीव ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? भोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे शंकराचार्य ये श्लोक में बताते हैं, ये संसार वृक्ष में चढ़ने का प्रयास करते हैं बहुत मेहनत से, और उनको लगता है कि कुछ तो अच्छा फल मिलेगा, पर फल सब कट्टा ही रहता है संसार वृक्ष में, तो इस तरह से फंस जाते हैं। As such, the living beings have to change their material coverings for undergoing different terms of imprisonment. तो इस तरह से शरीर चेंज करते रहना पड़ता है। The prison house of the material world is created by Brahma under the instruction of the personality of Godhead, and at the conclusion of a kalpa, the whole thing is destroyed by Shiva. तो ये जो भौतिक संसार है किस तरह है? एक प्रिजन हाउस की तरह है, हाँ, एक जेल की तरह है, हाँ। और ये ब्रह्मा जी बनाते हैं ताकि जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान से विरोध होके भोग करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे रहे। और तो ये प्रिजन हाउस को, ये भौतिक दुनिया को ब्रह्मा जी बनाते हैं, और कल्प के एंड में शिव जी इसका संहार करते हैं।
But as far as the maintenance of the prison house is concerned, it is done by Vishnu as much as the state prison house is maintained by the state. पर ये जो भौतिक संसार का पालन कौन करता है? विष्णु, right? Anyone therefore who wishes to get out of the prison house of material existence, which is full of miseries like the repetition of birth, death, disease and old age, must please Lord Vishnu for such liberation. तो इसीलिए किसी को ये संसार से मुक्ति पाना है तो विष्णु की पूजा करनी चाहिए. तो विष्णु की पूजा कैसे होती है? लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली, एंड इफ एनीवन हैज टू कंटिन्यू प्रेजेंट लाइफ in this material world, he may ask for relative facilities for temporary relief from the different demigods like Shiva, Brahma, Indra and Varuna. तो अगर ये भौतिक जो संसार है, जो एक जेल की तरह है, कैद खाने की तरह है, इससे मुक्ति पाना है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? विष्णु की पूजा, भक्ति. पर बाकी देवताओं की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कैद खाने में अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, राइट? तो आप ब्रह्मा जी की, शिव जी की पूजा करेंगे तो बोलेंगे कैद खाना है, ठीक है, मोबाइल ले लो, 4G इंटरनेट ले लो, उधर ही बैठ के मजा लेते रहो, राइट? तो ब्रह्मा जी और शिव जी और बाकी देवताओं का पूजा करना मतलब क्या? उनसे क्या होगा? जेल में प्रमोशन होता रहेगा. 3rd क्लास जेल से 2nd क्लास जेल, 2nd क्लास जेल से 1st क्लास जेल ही आ सकते हैं. जेल से मुक्ति नहीं पा सकते, इधर ही फंसना पड़ेगा. पर यहाँ से मुक्ति पाना है तो कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मुक्ति का कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में है. नो डेमिगॉड however can release the imprisoned living being from the condition of material existence. This can be done only by Vishnu. Therefore the ultimate benefit may be derived from Vishnu, the personality of Godhead. तो बाकी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी तक ये संसार से किसी को मुक्ति नहीं दे सकते. ऐसा कोई शिव जी का भक्त नहीं है, ब्रह्मा जी का भक्त नहीं है जो उन्होंने उनकी भक्ति किया है और मुक्ति पाया है. संभव नहीं है. मुक्ति पाना है तो सिर्फ विष्णु के भक्ति करना पड़ेगा. तो इसलिए सुत गोस्वामी कंक्लूजन करते हैं, इसलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर सही में ये संसार से छूटना है तो उसको विष्णु की पूजा करनी चाहिए. टेक्स्ट 24. पात्रित्वा दारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमया तमसस्तु राजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्. Firewood is a transformation of earth, but smoke is better than the raw wood, and fire is still better. For by fire we can derive the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. Similarly, passion, rajas, is better than ignorance, tamas. But goodness is the best, because by goodness one can come to realize the absolute truth. तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि कैसे सत्वगुण और सत्वगुण में विष्णु की पूजा करने से सबसे ऊंचा लाभ मिलेगा. जैसे एक लकड़ी होता है, राइट? लकड़ी क्या है? धरती से बनता है. धरती का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूप है लकड़ी, राइट? पर लकड़ी से अच्छा क्या है? धुआं, राइट? क्योंकि धुएं में थोड़ा तो गर्मी रहता है. पर धुएं से कौन सा अच्छा है? अग्नि, फायर. तो फायर कैसा है? सत्वगुण की तरह है, राइट? धुआं कैसा है? आप धुआं भी रखेंगे, आप सीधा लकड़ी रखेंगे एक बर्तन के नीचे, कुछ होने वाला नहीं है. तो उस लकड़ी के बर्तन के नीचे धुआं रखेंगे, कुछ तो होगा. पर मैक्सिमम कब पकेगा? जब बर्तन के नीचे आग रहेगा, फायर. तो वैसे ही तमोगुण से कौन सा गुण अच्छा है? रजोगुण अच्छा है. तमोगुण से रजोगुण अच्छा है. पर रजोगुण से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सत्वगुण. क्योंकि सत्वगुण में भगवान को कोई देख सकता है. जैसे जब आग रहता है, आग में सैक्रिफाइस होता है, यज्ञ में काम आता है जब आग रहता है. वैसे ही जब भगवान की भक्ति करना है और भगवान को समझना है तो सत्वगुण में आना पड़ेगा. Purport. As explained above, one can get release from the conditional life of material existence by devotional service to the person of Godhead. It is further complimented herein that one has to rise to the platform of goodness so that one can be eligible for the devotional service of the Lord. तो हमने देखा कि मुक्ति पाना है तो हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, विष्णु की. पर विष्णु की भक्ति करने के लिए हमको सत्वगुण में आना पड़ेगा.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली क्योंकि हम सब भक्ति के मार्ग में ऑलरेडी लग गए हैं, राइट। तो जब तक हम सत्वगुण के वातावरण में नहीं आएंगे तो तब तक भक्ति करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे अड़चन आएंगे। बट इफ देयर आर इम्पेडिमेंट्स ऑन द प्रोग्रेसिव पाथ, एनीवन इवन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ तमस कैन ग्रेजुअली राइज टू द सत्व प्लेटफॉर्म बाय द एक्सपर्ट डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो कोई बोलेगा अरे मेरे अंदर तो बहुत तमोगुण बहुत रजोगुण है, सत्वगुण में कैसे चेंज होगा, ये इतना रजोगुण इतना तमोगुण भरा है, संभव है क्या? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं संभव है अगर हम एक्सपर्ट डायरेक्शन लेंगे। तो जो गुरु का डायरेक्शन में जाएंगे तो जितना भी आदमी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में गिरा है वो सत्वगुण में चेंज हो सकता है, संभव है। Sincere candidates must therefore approach an expert spiritual master for such a progressive march, and the bona fide expert spiritual master is competent to direct a disciple from any stage of life, tamas, rajas और सत्व। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए जो प्रामाणिक शिष्य है जिसको भक्ति के मार्ग में लगना है उसको एक गुरु के पास जाना चाहिए जो एक्सपर्ट है, दक्ष है। तो ऐसा गुरु शिष्य कौन सा भी लेवल में है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, उसको धीरे धीरे सत्व और शुद्ध सत्व तक लेके आ सकता है। श्रील प्रभुपाद ऐसे गुरु थे। जब श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे, पाश्चात्य देश में, सब लोग रजोगुण और तमोगुण से भरे थे, पर श्रील प्रभुपाद ने उनको गाइडेंस दे दे के धीरे धीरे उनको सत्वगुण पे लेके आए। ये पाश्चात्य देश के लोग जब श्रील प्रभुपाद गए थे, उनका रेगुलर लाइफ मतलब मांस खाना, दारू पीना, अवैध स्त्री स्तंग करना, ये सब रेगुलर था उनके लिए, नॉर्मल था। तो ये सब छोड़ के पूरे शुद्धता पे लाना इतना आसान नहीं था। पर प्रभुपाद एक्सपर्ट थे, बराबर मेडिसिन देते गए और वो पूरी तरह से शुद्ध बन गए। इट इज़ अ मिस्टेक देयरफॉर टू कंसिडर दैट वर्शिप ऑफ एनी क्वालिटी और एनी फॉर्म ऑफ द पर्सन ऑफ गॉड इज इक्वली बेनिफिशियल। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे उदाहरण आता है, रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण अच्छा है पर सबसे ऊंचा सत्वगुण है। वैसे ही कोई बोलेगा मैं कौन सा भी रूप भगवान का पूजा करूं, कौन सा भी देवी देवता का पूजा करूं, सब एक ही है? नहीं, सब एक नहीं है। एक्सेप्ट विष्णु ऑल सेपरेटेड फॉर्म्स आर manifested under the conditions of material energy, and therefore forms of the material energy cannot help anyone raise to the platform of sattva, which alone can liberate a person from material bondage. सिर्फ विष्णु का जो रूप है पूरे तरह से सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है, बाकी जितने भी देवताओं का रूप है मटीरियल होता है। तो इसलिए कोई भी हमको सत्वगुण और सत्वगुण के परे मुक्ति दे नहीं सकता। द अनसिविलाइज्ड स्टेट ऑफ लाइफ और द लाइफ ऑफ लोअर एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय द मोड ऑफ तमस। तो जो प्राणी हैं, पशु हैं, उनका जिंदगी तमोगुण में रहता है। क्यों तमोगुण में रहता है? क्योंकि वो कुछ सोचते नहीं है, उनका जो रेगुलर लाइफ चलता रहता है, राइट। अ civilized life of a man with passion, the civilized life of a man varies with a passion for various types of material benefits is the stage of rajas, right। तो पशु योनि के बाद अगला जो मनुष्य योनि है जनरली रजोगुण में रहता है। द रजस स्टेज ऑफ लाइफ गिव्स अ स्लाइट क्लू ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ in the forms of fine sentiments in philosophy, art, culture with moral and ethical principles. But the mode of sattva is still higher stage of material quality, which actually helps one realize the absolute truth. तो रजोगुण, क्योंकि मनुष्य थोड़े रजोगुण में रहता है, जो तमोगुण से थोड़ा ऊपर है, इसीलिए वो भगवान का उसको थोड़ा अनुभूति होता है। किस में होता है अनुभूति? फिलॉसफी में, अलग अलग पुस्तक पढ़ने को अच्छा लगता है उसको, फाइनर सेंटिमेंट्स, दूसरों के लिए अच्छा करता है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट्स में वो एक्सपीरियंस करता है अलग अलग आर्ट्स को, पेंटिंग्स को, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है उसको। तो ये सब भगवान के ही उसका अनुभूति हो रहे हैं, पर कम मात्रा में। पर सबसे हाईएस्ट भगवान का अनुभूति कब होगा? जब कोई सत्वगुण में आएगा, राइट। इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्शिपिंग मेथड्स
as well as the different results derived from worshipping the predominating deities, namely Brahma, Vishnu and Hara. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कौन से गुण में है और कौन से आप देवता का इसके हिसाब से अलग अलग लाभ मिलेंगे. तो कोई बोलेगा मैं कौन सा भी देवता का पूजा करूँ लाभ वही मिलेगा, तो ये भागवतम और गीता का फिलॉसफी नहीं है. उनके मन का फिलॉसफी होगा, शायद होगा, ट्राई करके देख सकते हैं, राइट. पर भागवतम और भगवद गीता के अनुसार ऐसा नहीं होता. आपको आप जिसकी पूजा करेंगे उसके हिसाब से ही आपको लक्ष्य मिलेगा, डेस्टिनेशन उसके हिसाब से ही मिलेगा. टेक्स्ट 25. बेजिरे मुनयो त्याग्रे भगवंतम अदोक्षजम सत्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते ये नूतानि. इसलिए सुत गोस्वामी बोल रहे हैं प्रीवियसली ऑल द ग्रेट सेजेस रेंडर्ड सर्विस अनटू द पर्सन ऑफ गॉडेड ड्यू टू हिज एग्जिस्टेंस अबाउट द 3 मोड्स ऑफ नेचर. इसीलिए ये सब जानते हुए पहले जितने भी महान संत हुए हैं उन सब लोगों ने विष्णु की पूजा की है. भगवंतम अदोक्षजम, राइट, भगवान विष्णु की पूजा की है. इसलिए भागवतम में जहाँ पे भी विष्णु का नाम आता है, जब विष्णु में कुछ भी श्लोक बोलते हैं या कृष्ण कुछ भी श्लोक बोलते हैं तो विष्णु उवाच कभी आता नहीं है, हमेशा आता है श्री भगवान उवाच. पर शिव जी कुछ श्लोक बोलते हैं क्या वर्णन आता है, श्री रुद्र उवाच. ब्रह्मा जी बोलते हैं तो ब्रह्म उवाच. तो ये जो शब्द भगवान जो है जनरली हमेशा विष्णु को संबोधित किया जाता है. तो इसलिए जो साधु संत हैं ये भौतिक दुनिया से मुक्ति पाने के लिए विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु जो है ये 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परे हैं, अदोक्षज. They worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from the material world. Right? तो उन्होंने पूजा क्यों की, ताकि वो ये भव संसार से मुक्त हो जाए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए. और जो भी ये साधु संत के पद पे चलेगा और विष्णु की पूजा करेगा उसका भी मुक्ति गारंटी है. राइट. Purport. The purpose of performing religion is neither to profit by material gain nor to get simple knowledge of discerning matter from spirit. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं धार्मिक कार्य जब हम करते हैं वो भौतिक गेन के लिए, लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, राइट. और ये छोटे से ज्ञान के लिए भी नहीं होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए? The ultimate aim of religious performance is to relieve oneself from material bondage and regain the life of freedom in transcendental world where the person of Godhead is the supreme person. तो धार्मिक कार्य धर्म क्यों करते हैं? हर एक मनुष्य सोसाइटी में धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, जो भी धर्म है, धर्म क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि कुछ मैं करूँगा तो मुझे कुछ लाभ मिलेगा. किस लिए धर्म करते हैं? ताकि ये भौतिक संसार से हम छुट जाएं और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसकी प्राप्ति हो. राइट. Laws of religion therefore are directly enacted by the person of Godhead, and except for the Mahajans or the authorized agents of the Lord, no one knows the purpose of religion. तो धर्म कौन बनाता है? धार्मिक शास्त्र कोई लिखता नहीं है, भगवान बनाते हैं. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. राइट. और इसलिए ये धर्म कौन जानता है? जो महाजन है, जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, मुक्त भक्त हैं, ये वो धर्म को जानते हैं. और इनसे जब हम धर्म सीखेंगे तभी हम धर्म क्या है समझ पाएंगे और मुक्ति पा पाएंगे. तो खुद के प्रयास से हम करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे. देयर आर 12 particular agents of the Lord who know the purpose of religion, and all of them render transcendental service to him. Persons who desire their own good may follow these Mahajans and thus attain the supreme benefit. तो इसलिए ये 12 महाजन हैं, ब्रह्मा, शिवजी, नारद, बलि, प्रहलाद, जनक, चतुष्कुमार, स्वयंभू मनु, ऐसे 12 महाजन हैं. तो इन सब महाजनों ने क्या किया? ज्ञान योग, कर्म योग नहीं किया. इन सब महाजनों ने भक्ति योग किया. भीष्मदेव, राइट, ये सब महाजनों ने भक्ति योग किया. तो इन महाजनों के पचनों पे चलेंगे. महाजनों ये न गत सपंथ, ये जो महाजन गए हैं जो पचनों पे, उनके पीछे पीछे हम चलेंगे तो हमको भी वही लक्ष्य मिलेगा जो इनको मिला था, भगवान की प्राप्ति होगी.
राइट। तो ये हमारा मार्ग है कि जो ऑलरेडी बुद्धिमान व्यक्ति है उन पे उनका ज़िंदगी पढ़ाई करना और उन पे चलना। एक बार शिला प्रभुपाद को एक आर्कियोलॉजिस्ट मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं, जो मिट्टी के बहुत नीचे जाके स्टडी करता है कि पहले मनुष्य कैसे हुआ करते थे, एंशिएंट पीपल। तो ये फिलॉसफी है कि पहले मनुष्य बंदर हुआ करते थे, वो सब स्टोन स्टडी करता है। तो एक बार वो शिला प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद ने उसको पूछा क्या करता है तू? तो बोला आर्कियोलॉजिस्ट हूँ मैं। तो प्रभुपाद बोले आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? बोलता है वी स्टडी प्रिमिटिव मैन। हम जो प्रिमिटिव को क्या बोलते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो प्रभुपाद बोलता है टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो उसने प्रभुपाद को पूछा आप किसकी पढ़ाई करते हैं, आप क्या करते हैं? तो प्रभुपाद बोले वी स्टडी एडवांस्ड मैन। हम जो मुक्त आत्मा है उनका ज़िंदगी पढ़ाई करते हैं। बच्चे आजकल स्कूल कॉलेजेस में हिस्ट्री पढ़ाते हैं। किसका हिस्ट्री पढ़ाते हैं? जो मुग़ल लोग होके गए हैं, सब चोर डाकू हैं, उनका लाइफ पढ़ाते हैं। तो ये सब हिस्ट्री पढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है। हमको हिस्ट्री पढ़ना है, किसी के बारे में पढ़ना है, तो किसके बारे में पढ़ना है? ये जो महान 12 महाजन हैं, इन लोगों का ज़िंदगी पढ़ेंगे तो कुछ तो होगा, राइट। नहीं तो क्या होगा, औरंगज़ेब का ज़िंदगी पढ़ेंगे तो और एक औरंगज़ेब आएगा, राइट। तो इसलिए ये महाजनों के जब फुटस्टेप्स पर जाएंगे तो धीरे धीरे हम भी महाजन बन सकते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी। तो हम सबको दुनिया में ग्रेट बनना है, महान बनना है, राइट। हम सब साधारण हैं, पर महान व्यक्तियों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे जो महानता है हमारे अंदर भी आएगा। एक बार शिला प्रभुपाद को शिला प्रभुपाद ये 12 महाजन के बारे में बता रहे थे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद हमको लग रहा है कि आप 13वां महाजन आप हैं। 12 महाजन है पर हमारे लिए 13वां महाजन आप हैं। और शिला प्रभुपाद बोले आप ये महाजनों के फुटस्टेप्स पर जाएंगे तो 14th महाजन आप बनेंगे। तो इसलिए जब हम महाजनों के पच्चिनों पे चलते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे महाजन के थोड़े थोड़े गुण हैं हमारे अंदर भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हाँ। तो शंकराचार्य ने मतलब जाने से पहले अपने लास्ट श्लोक में भगवान को, मतलब गोविंद को भगवान बताया था। तो उनके फॉलोअर्स ये क्यों नहीं बिलीव डिसाइपल्स थे फॉलोअर्स में, तो ये क्यों नहीं समझते हैं, फिर ये क्यों फॉलो नहीं करते? या वही तो दैट इज़ द सैड पार्ट कि वो लोग समझ नहीं पाते शंकराचार्य को, कंक्लूजन को वो लोग समझ नहीं पाते। तो इसलिए हमारा काम है उनको थोड़ा समझाना। हिडन है या फिर लाइक इट्स ओपनली या इट्स ओपनली रिटन,